आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 25 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक हो सकेंगे नामांकन। 28 को नामांकन का परीक्षण होगा, स्क्रूटनी होगी। 30 अक्टूबर का दिन रहेगा नाम वापसी का। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। रामगढ़, अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर, झुंझुनू सीट पर, दौसा सीट पर, देवली उनियारा सीट पर, खींवसर सीट पर, सलुम्बर और 84 विधानसभा सीट पर, क्योंकि आपको पता ही है, आप जानते हैं कि उपचुनाव है और 13 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। आज सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 28 को नामांकन का परीक्षण होगा, यानी कि स्क्रूटनी होगी। और 30 अक्टूबर की अगर बात करें तो नाम वापसी का ये दिन रखा गया है, यानी जो प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया हो वो अगर चाहते हैं नाम वापसी तो वो 30 अक्टूबर तक करा सकते हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया बेशक आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है उपचुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक तो किसी ने अपने प्रत्याशी को उतारे नहीं है। प्रत्याशी उतारे तो फिर नामांकन के लिए कोई पहुंचे भी? ये बात सही है कि अभी प्रक्रिया शुरू होगी और बीजेपी में मुख्यमंत्री जनलाल शर्मा के विदेश दौरे से लौटने के साथ ही चिंतन मनन जो आखिरी दौर का है वो शुरू हो जाएगा। 22 के आसपास या 23 के आसपास कहा जा रहा है कि टिकट फाइनल किए जाएंगे। इस तरह की चर्चा बीजेपी के अंदर है और कांग्रेस भी 23 के आसपास टिकटों का ऐलान कर देगी। दोनों एक दूसरे की तरफ वॉच भी कर रही है, दोनों दल के सामने की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार सामने आ सकते हैं, चुनावी समर में उतर सकते हैं। बहरहाल ये एक अहम बात है कि चुनावी प्रक्रिया का आज आगाज हो गया और बहुत कम समय उम्मीदवारों के पास रहेगा और आ जा सकता है इस कम समय में टिकट चयन की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवार का चयन, फिर नामांकन दाखिला, फिर प्रचार का समय। ये जरूर है कि उम्मीदवार को अपने फैसले, जो भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट होंगे उनको चुनाव में हार या जीत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा वक्त रहेगा जब रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट सभी यहाँ पर भी पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं और सबके रिजल्ट एक साथ आएंगे सभी उपचुनाव के, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना पड़ेगा। प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। अभी तक कहा जा सकता है बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि इनके उम्मीदवार सामने आएंगे। बहुजन समाज पार्टी झुंझुनू में अपना उम्मीदवार उतार सकती है, दौसा में उम्मीदवार उतार सकती है, देवली उनियारा में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर, देवली उनियारा, झुंझुनू में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। भारतीय आदिवासी पार्टी 84 की सीट जो उनके पास ही थी और सलमपुर की सीट, इन दो पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। जहाँ तक अलायंस की बात है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अलायंस से इंकार कर दिया है। ये कह दिया है कि 700 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अपने उतारेगी, किसी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। उधर हनुमान बेनीवाल जो कि लाहौर से सांसद है, आरएलपी के प्रमुख है, उन्होंने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी है और कांग्रेस ने भी इंकार कर दिया है 2 सीटें देने को लेकर। तो ऐसे में अभी से मान लीजिए कि आप खींवसर में ट्रायंगुलर मुकाबला देखा जा सकता है। बीजेपी को लेकर कांग्रेस और बीएपी के बीच में अंदरूनी बातचीत इस समय चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि बासरा डूंगरपुर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तो उतार लिया था, लेकिन उसको विड्रॉ करा लिया था, या विड्रॉ तो वो नहीं कर पाया था उम्मीदवार अपना पर्चा, लेकिन कांग्रेस ने उससे मैदान से हटने को कह दिया था और बीएपी को समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था। लेकिन बीएपी ने उदयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था और बीएपी के उम्मीदवार ने जो मत प्राप्त किए थे उदयपुर में, वो कांग्रेस के लिए बहुत डैमेज रहे और कांग्रेस के उम्मीदवार को बहुत नुकसान से उठाना पड़ा। तो ऐसे में जब अलायंस की बात होती है तो दोनों तरफ से हाथ मिलते हैं, तभी वो अलायंस पूरी तरह सफल हो पाता है। लेकिन बीएपी सलमपुर में भी लड़ना चाहती है चुनाव और 84 में भी लड़ना चाहती है। सलमपुर में तकरीबन 50 से 51 हजार वोट
बीते विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी के उम्मीदवार को मिले थे। तो ऐसे में बी और कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बड़ी परेशानी इन दोनों सीटों पर है। 84 बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी लगातार 2 चुनाव से 84 में उनका विधायक जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, ये चीजें तो आपने स्पष्ट कर दी हैं कि किसका किससे अलायंस हो सकता है, कौन किसको समर्थन दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति साफ कर चल रही है, लेकिन योगेश जी फिर भी दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज से नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो रही है, लेकिन क्या संभावना है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा को लेकर? क्या जानकारी हमारे पास है इसके संबंध में? देखिए, अभी 22 तारीख से पहले मुझे लगता नहीं दोनों ही दलों के उम्मीदवार सामने आएंगे जी, क्योंकि मुख्यमंत्री लौटेंगे। उसके बाद 22 या 23 तारीख के बीच में बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी जी, और कांग्रेस भी बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। जहां दिक्कत है उम्मीदवारों की घोषणा में, जहां ज्यादा पॉलिटिक्स नजर आ रही है, उसमें साफ तौर पर देवली उनियारा की सीट है, दौसा की सीट है, झुंझुनू की सीट है, जहाँ पर खीमसर की सीट है, जहाँ पर दोनों ही दल मुझे लगता है अंतिम वक्त तक कोई निर्णय करेंगे। ठीक है योगेश जी, बिल्कुल इंतजार प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का भी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए।